नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार खड़गा आप सबों के बीच बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में इतिहास एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के रूप में जाना जाता है और इतिहास से संबंधित 35 से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेष करके प्राचीन भारत के इतिहास में जो 16 महाजनपद हुए हैं और विभिन्न प्रकार के वंश हुए हैं, उनकी जानकारी रखना निश्चित रूप से आवश्यक है। जैसे हम जानते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास में मगध, कौशल, मत्स्य, चेदी, इसके अलावा अंग आदि कई वंश हुए हैं जिसके राजधानी कहाँ थी। जैसे हम जानते हैं कि मगध की राजधानी ग्रीवरज या पाटलिपुत्र थी। उसके बाद हम देखते हैं अंग की राजधानी चंपा थी, चेदी की राजधानी शक्तिमती थी, मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। तो इन राजधानियों के बारे में भी हमें निश्चित रूप से ध्यान रखना आवश्यक है। इसके अलावा जो विभिन्न वंश हुए हैं, जैसे कि हम देखते हैं हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश आदि के संस्थापक कौन थे और उनके अंतिम शासक कौन थे, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अंतिम समय में इन सब चीज़ों का रिवीजन निश्चित रूप से आवश्यक है। जैसे हम देखते हैं कि हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी और बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध के माध्यम से कौशल, नरेश, पंजाब और अन्य राज्यों से वैवाहिक संबंधों के माध्यम से स्थापना अपने संबंधों को मधुर बना के की थी। इसके अलावा हम देखें कि अजातशत्रु का जो शासन काल रहा है, अजातशत्रु के शासनकाल में हम देखते हैं कि वह आक्रामक नीति को अपनाए हैं। उन्होंने कौशल, नरेश को, प्रसेनजीत को पराजित किया है और कौशल को मगध में शामिल किया। इसके अलावा उन्होंने वज्जी संघ को भी पराजित किया। वैशाली में का जो संघ था, 8 संघ संभवतः था और उनमें से वज्जी संघ को उन्होंने पराजित किया है, जिसमें रथ, मूसल और महाशिला कंटक अस्त्र का प्रयोग किया गया है। इस तरह हम देखते हैं कि उसके बाद उदायन है। उदायन के शासनकाल में पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी। इसके पहले हम देखें तो अजातशत्रु के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। इन सब महत्वपूर्ण जानकारी को स्मरण में रखना निश्चित रूप से जरूरी है। उसके बाद अगर हम देखें तो शिशुनाग वंश है, जिसकी स्थापना शिशुनाग ने की थी। उस वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन या महानंदीवर्धन थे। इसके अलावा हम देखें नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने की थी और हम सब जानते हैं कि उसके बाद अंतिम शासक घननंद थे इस शासनकाल में। और घननंद के अत्याचार और क्रूर शासन को जो है चाणक्य के कौशल और रणनीति और चंद्रगुप्त ने तलवार के बल पर समाप्त किया था और इस प्रकार मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। तो इन सारी चीज़ों को जानना और लगातार इस पर मेहनत करना आवश्यक है, क्योंकि किस वंश के शासक प्रथम कौन थे, अंतिम कौन थे, इस तरह के प्रश्न लगातार पूछे जाते रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, वासुदेव कण्व ने कण्व वंश की स्थापना की, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की स्थापना की, आदि आदि हम देख रहे हैं।